हेलो एवरीवन, अनस्टॉपेबल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 जिसमें भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब रिवीजन कराए जाएंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757, 1784, 1790, 1756। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई है वो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था और कब हुआ था? 1857, 1864 और अंग्रेजों के मध्य 1753, 1744। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर कौन सा कंपनी ने शिकंजा कसा था? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, बंगाल कंपनी। इसका सही आंसर क्या होगा? बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर कौन सा कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। सही आंसर क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1772, 1773, 1784, 1779। सॉरी 1774 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, चार्टर अधिनियम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माण का गठन कब हुआ? 1946, 1950, 1947, 1945। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? भारतीय संविधान निर्माण का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है वो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय संविधान निर्माण का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 388, 378, 379, 366। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 379 थी। कितनी थी? 379। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? अब संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 379 थे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें 292 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 292 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल सदस्यों में से कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे? अब यहाँ पे कुल संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 292 थी। और अब इसमें देशी पूछा गया है, देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने शामिल थे इसमें? तो इसमें टोटल 93 शामिल थे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कितने सदस्य हो गए? 389। ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 93 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया गया था? किस पद्धति के आधार पर किया गया था? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1945, 6 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1980। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 14 दिसंबर 1946। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनकी जो प्रथम बैठक है ये 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और इसकी जो दूसरी बैठक है ये कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। सेम सन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था अस्थायी अध्यक्ष पढ़ा था। इसमें कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इसमें स्थायी सदस्य पूछा गया, स्थायी अध्यक्ष पूछा गया। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे उपाध्यक्ष चुना गया था? दूसरी बैठक में किसे उपाध्यक्ष चुना गया था? अध्यक्ष किसको चुना गया था और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे उपाध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा की दूसरी बैठक में एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चयन किया गया था? तो किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चयन किया गया था? डी.बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चयन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो डी.बी.एन. राव। कौन है? डी.बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बलदेव सिंह, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो एम.एन. रॉय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत डैश संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की। डैश संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की। उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय परिषद अधिनियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो उद्देश्य प्रस्ताव है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने किस पृष्ठभूमि की तैयार की थी? उद्देश्य प्रस्ताव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। 19 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त
को संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अन्य 6 सदस्य कौन थे? तो जो अन्य 6 सदस्य थे वो कौन कौन थे? अन्य जो 6 सदस्य हैं वो कौन कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद अहमद मोहम्मद, सदुल्ला एन. माधव राव या टी.टी. कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है। जो अन्य 6 सदस्य हैं वो डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद, सदुल्ला एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णचारी, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 के बीच संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कितने वाचन हुए? 2, 3, 4 या 5। तो कितने वाचन हुए थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 17 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 के बीच संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे? तो इसमें टोटल 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से कब हुआ था? अंतिम रूप से कब हुआ था? 17 अक्टूबर से 26 नवंबर 1949 या 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 1950, 21 सितंबर से 2 सितंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए। संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो अंतिम रूप से 17 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? संविधान सभा के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो 26 जनवरी 1949। क्या है? 26 जनवरी 1950। सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 है। क्या है? 26 नवंबर 1950। इसका जो सही आंसर है वो 26 नवंबर 1950 है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? 26 जनवरी 1949, 29 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 24 जनवरी 1950। क्या है? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसका जो सही आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 333, 390, 340। तो जल्दी से आंसर बताइए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? जब इस संविधान सभा का निर्माण हुआ था ये तब की बात हो रही है, अभी बहुत इसमें परिवर्तन हो चुका है। तो मूल संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? 22 भाग 8 अनुसूचियां, 22 भाग 6 अनुसूचियां या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 22 भाग 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं? 313 अनुच्छेद व 23 भाग, 396 अनुच्छेद व 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 22 भाग।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से शामिल है। लिखित एवं विस्तृत संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, स्वतंत्रता, न्यायपालिका या एकल नागरिकता, वैश्विक मताधिकार व आपातकालीन प्रावधान या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है, यानी कि इसमें सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्द को जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो इसमें जो संविधान का मूल स्रोत है वो भारत की जनता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बीरो बारी 1950, बीरो बारी 1960 या इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बीरो बारी 1960। बीरो बारी 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है? भाग 4, 3, 2, 1। तो जल्दी से आंसर बताइए। संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है भाग 1 में। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है जिसमें कुल 29 राज्य हैं तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना हेतु विधि बना सकते हैं? अनुच्छेद 1, 3, 4 या 2। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना हेतु विधि बना सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य के प्रवेशों या स्थापना हेतु विधि बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? 13, 2, 3, 1। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत साधारण बहुमत से राज्य का गठन, राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भाषाएं प्रांत आयोग का गठन किया गया? इसके इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसकी अध्यक्षता में भाषाएं प्रांत आयोग का गठन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो एस.के. धर के द्वारा, एस.के. धर के द्वारा भाषाएं प्रांत आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में किसकी जगह पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? योग्यता, भाषा, शब्द या गान। तो इसका जो सही आंसर है वो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति ने धर आयोग की सिफारिशों की जांच हेतु किस समिति का गठन किया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया या उपरोक्त सभी। तो कांग्रेस कार्य समिति ने धर आयोग की सिफारिशों की जांच हेतु किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी, सभी ने मिलकर इस समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? 370, 393, 53, 32, 328। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो 370, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1957, 20 जनवरी 1957, 13 जनवरी 1957। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब अस्तित्व में आया? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1733 का चार्टर एक्ट। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद को अधीन में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा पृथक किया गया था? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा पृथक किया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिक प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपयोग सभी। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है ये उपयुक्त सभी है। जन्म के आधार पर भी, पंजीकरण के आधार पर भी और देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में या मूल कर्तव्य में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ये नीति निर्देशक तत्व में निहित है। किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, अक्षमतावाद योग्य, बाध्य योग्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51, 52, 51 का या 53? तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य का जो वर्णन है वो 51 का में, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य की संख्या जो है टोटल 11 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है? अनुच्छेद 20, 21, 22, 21 का या 1? तो किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो 21 का, अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार को संशोधन के पश्चात किस श्रेणी में रखा गया है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो विधि अधिकार। क्या है? विधि अधिकार। संपत्ति के आधार को संशोधन के पश्चात विधि अधिकार श्रेणी में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मैथिली, बोडो, डोगरी या उपयुक्त सभी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी। मैथिली, बोडो, डोगरी इन सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015, 2014, जून 2015, जून 2016? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1915 को की गई थी। 1 जनवरी 1915 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं 60 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 65 वर्ष की आयु में। सही आंसर क्या है? 65 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? निर्वाचन आयोग की। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व सदस्य संख्या कितनी है? 12, 20, 14, 15? तो वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व सदस्य संख्या कितनी है? 20 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन नहीं थे? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, वीपी सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो चंद्रशेखर। इनमें से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ऑप्शन नंबर डी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के लोग अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? अमेठी, वाराणसी, इंदौर या पटना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो इंदौर है। तो सुमित्रा महाजन किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? ये इंदौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन कभी बंद नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो संसद का कौन सा सदन कभी बंद नहीं होता है? तो संसद का राज्यसभा, ये जो राज्यसभा है ये कभी बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रीष्म सत्र। क्या है? ग्रीष्म सत्र। भारतीय संसद के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ग्रीष्म सत्र सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7, 15, 22 या 25? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1951, 1950, 1952? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1950 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो टोटल 25। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या संसद? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रपति। तो राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शासन संबंधी कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 159, 163, 165 या 175? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सच नहीं है? कौन सा तत्व सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, या राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, या मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, या राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके विधानसभा में बहुमत प्राप्त। तो जल्दी से बताइए इसका सही तत्व क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है। जो गलत है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप नहीं होता। ये कथन गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ए है। गलत तथ्य सच नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए सच नहीं है, बाकी सब सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1991, 99, 1990 या 2000 में? तो अंतरराज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1990 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, बलवंत राय समिति? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो LM सिंघवी समिति है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसके आधार पर? 356, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 309। तो किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू लग सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो टोटल 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना या मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 18, भाग 15, भाग 20 या भाग 10? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो भाग 18, संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंकर, बी.एन. राव? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ? किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट सही आंसर है। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस मामले से संबंधित है? व्यापारिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए, घरेलू मामलों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस मामले से संबंधित है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक मामलों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामले से संबंधित है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामले से संबंधित है? राजनीतिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामले से संबंधित है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामलों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी की वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है? किस अधिनियम के द्वारा? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक्ट। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1846। इसका जो सही आंसर है वो 1846 ईस्वी का 1800 नहीं है, यहाँ पर होगा 1784। इसका सही आंसर क्या होगा? 1784, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन किस संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 ईस्वी, जुलाई 1945 ईस्वी, जुलाई 1947 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो जुलाई 1946 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389, 384, 265, 292। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 389, 389। कितना है? 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? तो कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? 252, 389, 296, 145। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में से कितने ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे? तो इसका जो सही आंसर है वो 292 थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 252 ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या में से कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 97, 93, 94 या 96। तो कुल सदस्य कितने थे? 389, जिसमें से 252 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और जो बाकी जो बच गया वो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। तो जो बच गया, कितने बच गए? 93। तो 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था? मिशन योजना, चुनाव योजना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, किस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन योजना के 1946 ईस्वी संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कुल सदस्य 389 सदस्य में से कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे? 389 सदस्य में से कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? जल्दी से आंसर बताइए। 256, 297, 245 या 296। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। 389 में से 296 लोगों के लिए चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 2 अक्टूबर 1946, 9 दिसंबर 1950। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, इनमें से कोई नहीं, कोलकाता या बंगाल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो प्रथम बैठक है वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय के भवन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी? किसने की? ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग, ए बी दोनों, पाकिस्तान सरकार। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसने संविधान सभा बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग ही संविधान सभा की मांग करने की प्रारंभ की? तो इसका जो सही आंसर है वो मुस्लिम लीग है। क्या है? मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? इनमें से कोई नहीं, दिल्ली, हैदराबाद, बी और सी दोनों। तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों या देशी को उनके डैश अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था?
शिक्षा के अनुपात में, बुद्धिमत्ता के अनुपात में या जनसंख्या के अनुपात में, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, 3, 4, 5 या 6। 3, 4, 5 या 6। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 3। इसका जो सही आंसर है वो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। यह समुदाय थे, इसमें कौन कौन से समुदाय थे, मुस्लिम लीग, सिख एवं साधारण, हिंदू मुस्लिम सिख, ए और बी दोनों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था और इसमें कौन कौन से समुदाय शामिल थे। तो इसमें जो थे वो मुस्लिम, सिख और साधारण, ये तीनों समुदाय शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था। प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था। कितने किया गया था, 296, 298, 213, 2 या 79। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो 296 है। सही आंसर क्या है, 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था। यह कौन कौन है। अब 296 में कौन कौन शामिल थे, 213 सामान्य, 79 मुसलमान, 4 सिख, 210 सामान्य, 82, 82 मुसलमान या 4 सिख, 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 6 सिख, या इनमें से कोई। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि थे और संप्रदाय के आधार पर किया गया था कि किनको कितना कितना दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख, ऑप्शन नंबर ए। 296 में इतने समुदाय को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 34, 44, 33 या 50। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 33 है, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो को रिवीजन करने के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिटेल में नहीं बताया गया, सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन कराया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।